अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। डियर स्टूडेंट्स, जानवर जो होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस एक साथ कर रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेट्स सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि हमने बर्गर खाया, जूस पिया तो हमें क्या मिली? एनर्जी मिली, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ जो है इजाफी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। बेटा ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हमें इनको एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। जैसा कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, इनको हमें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। तो बेटा याद रखें, डिफरेंट माहौल में रहने वाले जानवर जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया। अमोनिया बेटा क्या होती है? ये मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल है, वेस्ट है जो हमारी बॉडी में बनता है। ये बनता कैसे है? जब माइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से रिमूव होते हैं तो इसके नतीजे में बेटा क्या होगा? ये हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन होगी तो हमारे पास अमोनिया बनती है। जबकि ये बनती कहाँ पे? ये लीवर के अंदर बेटा बनती है। अमोनिया जो है ये मोस्ट टॉक्सिक होता है, इसलिए हमें इसे जिस्म से एज अर्ली एज पॉसिबल निकालना होता है। अमोनिया की 1 ग्राम जो होती है मिकदार, उसको निकालने के लिए हमें पानी की 500 मिलीलीटर जरूरत पड़ती है ताकि इसको जो है नॉन टॉक्सिक किया जाए। और ये जो होता है बेटा हर जानवर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चंद जानवर जो कि पानी में रह रहे होते हैं, जैसा कि फिशेज होगी, प्रोटोजोन्स होगी, उसके पास स्पॉन्जेस होगी या कोएलेंट्रेट्स होगी, ठीक है, ऐसे जानवर हैं ये जो अफोर्ड कर सकते हैं इतना पानी और जो है अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। बेटा याद रखना है कि मरीन एनिमल्स जो है होते हैं वो अमोनिया को डायरेक्ट जो है एनवायरनमेंट में या पानी में वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। और ऐसे जानवर जो कि अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो बेटा उसके बाद जो है नंबर 2 पे आता है यूरिया। यूरिया जो होता है बेटा अमोनिया से थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होता है। ये खुश्की में रहने वाले जानवर जो हैं मोस्टली वो यूरिया को बेयर करते हैं और उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? इनका काम है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, जो कि लीवर में ही होता है। देन उसके बाद क्या करते हैं? यूरिया की फॉर्म में किडनीज के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिया बेटा हमारे जो यूराइन के जरिए निकलता है। यूरिया जो है होता है बेटा वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक है, ठीक है। इसकी 1 ग्राम को हमें एक्सक्रीट आउट करने के लिए पानी की 50 मिलीलीटर जरूरत पड़ती है, जो कि इसको डाइल्यूट करता है और नॉन टॉक्सिक लेवल तक ले जाता है। और ऐसे जानवर जो कि नाइट्रोजनस स्पेस में यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उसको हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको अमोनोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया को रिलीज करते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा यूरिक एसिड ये सबसे कम टॉक्सिक मटेरियल होता है। ये मोस्टली बेटा डेजर्ट एनिमल्स, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मोस्टली रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, इनमें यूरिक एसिड जो है ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं क्योंकि इनके पास ये सॉलिड सेफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्योंकि ये खुश्क माहौल में रह रहे होते हैं, इसकी वजह यही होती है बेटा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूरिया को एक्सक्रीट आउट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फिर क्या करते हैं? ये अमोनिया को यूरिक एसिड में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए इन्हें एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी इनके लिए आसानी होगी। तो यूरिक एसिड बेटा क्या होता है? यूरिया से भी लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें बेटा 1 ग्राम अगर यूरिया को मैंने ये सॉरी यूरिक एसिड को मैंने अगर 1 ग्राम यूरिक एसिड को मैंने एक्सक्रीट आउट करना है तो उसके लिए मुझे 1 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत होगी। और ऐसे जानवर जो यूरिक एसिड को बेटा करते हैं, क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको हम यूरोटैलिक कहते हैं। बेटा यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए जो है वो खतरनाक भी हो सकती है। उसकी वजह ये है बेटा कि
यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए खतरनाक इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर हम जैसे गोश्त खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो बीमारियां बनती हैं। आपने एक बीमारी का नाम बेटा सुना ही होगा जिसे हम कहते हैं गोट यानी गैंथिया। ये कैसे होती है? ये यूरिक एसिड की लेवल के इंक्रीज हो जाने की वजह से होती है। तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।